प्रश्न 1। हाल ही में किस देश ने 2024 में अपनी पहली चंद्रमा पर स्थायी आधार बनाने की योजना की घोषणा की है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। उत्तर डी अमेरिका। व्याख्या। अमेरिका ने अपनी आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक चंद्रमा पर एक स्थायी आधार बनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति को सुनिश्चित करना और मंगल ग्रह पर भविष्य के अभियानों की तैयारी करना है। प्रश्न 2। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 में किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ए सतत विकास, बी शांति और विश्वास, सी पारंपरिक चिकित्सा, डी जल संरक्षण। उत्तर सी पारंपरिक चिकित्सा। व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 3। भारत ने 2024 में किस शहर में पहला राष्ट्रीय क्वांटम मिशन केंद्र स्थापित किया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। उत्तर बी बेंगलुरु। व्याख्या। बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन केंद्र स्थापित किया गया है। ये भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान को क्वांटम प्रौद्योगिकी में प्रोत्साहित करेगा। प्रश्न 4। हाल ही में 2024 में G20 का अध्यक्ष कौन बना है? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी रूस। उत्तर बी ब्राजील। व्याख्या। भारत के बाद ब्राजील ने 2024 में G20 की अध्यक्षता संभाली। ब्राजील ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को अपने मुख्य मुद्दों में रखा है। प्रश्न 5। किस राज्य सरकार ने 2024 में मिशन नारी शक्ति की शुरुआत की? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। उत्तर ए उत्तर प्रदेश। व्याख्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन नारी शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रश्न 6। 2024 में किस खेल में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता? ए बैडमिंटन, बी एशियाई खेल हॉकी, सी शतरंज ओलंपियाड, डी कुश्ती। उत्तर सी शतरंज ओलंपियाड। व्याख्या। भारत ने 2024 में पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। प्रश्न 7। किस भारतीय को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? ए कैलाश सत्यार्थी, बी सत्या नडेला, सी सुदर्शन पटनायक, डी कोई नहीं। उत्तर डी कोई नहीं। व्याख्या। 2024 में कोई भी भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नहीं बना। ये पुरस्कार नाइजीरिया के एक सामाजिक कार्यकर्ता को दिया गया। प्रश्न 8। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2024 का अनुमानित जीडीपी विकास दर कितना है? ए 6.1%, बी 7.0%, सी 5.8%, डी 6.5%। उत्तर ए 6.1%। व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 2024 में 6.1% रहने का अनुमान है। प्रश्न 9। भारत ने 2024 में किस देश के साथ पहला परमाणु समझौता किया? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर डी ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया। प्रश्न 10। रेशियो 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ए प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, बी हरित ऊर्जा अपनाएं, सी जैव विविधता बचाएं, डी जल संरक्षण। उत्तर ए प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। व्याख्या। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें थी। प्रश्न 11। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2024 में लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड का विजेता बना? ए नीरज चोपड़ा, बी PV सिंधु, सी विराट कोहली, डी रोहित शर्मा। उत्तर ए नीरज चोपड़ा। व्याख्या। नीरज चोपड़ा ने 2024 में लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। प्रश्न 12। 2024 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक हरित ऊर्जा उत्पादन कर रहा है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र।
उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या, राजस्थान 2024 में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। प्रश्न 13, हाल ही में किस फिल्म को 2024 का ऑस्कर पुरस्कार मिला? ए RRR, बी ओपेनहाइमर, सी द किलर, डी कोई नहीं। उत्तर बी ओपेनहाइमर। व्याख्या, ओपेनहाइमर ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता। प्रश्न 14, 2024 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए फिजी, बी मॉरिशस, सी भारत, डी अमेरिका। उत्तर ए फिजी। व्याख्या, विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 में फिजी में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। प्रश्न 15, हाल ही में किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी बिहार। उत्तर सी गुजरात। व्याख्या, गुजरात सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पहल की है। प्रश्न 16, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। उत्तर ए 9 दिसंबर 1946। व्याख्या, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना था। प्रश्न 17, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। उत्तर ए राजस्थान। व्याख्या, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। यह महात्मा गांधी के ग्रामीण स्वराज के विचार से प्रेरित है। प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर ए बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रश्न 19, संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया? ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। उत्तर बी 1976। व्याख्या, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में लागू किया गया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रश्न 20, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? ए गरीबों को भोजन प्रदान करना, बी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, सी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, डी पर्यावरण संरक्षण। उत्तर सी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन। व्याख्या, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए आजीविका और कौशल विकास के माध्यम से गरीबी को कम करना है। इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया। प्रश्न 21, किसके शासनकाल में इलाही धर्म की स्थापना हुई? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। उत्तर बी अकबर। व्याख्या, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। ये सभी धर्मों के अच्छे विचारों को अपनाने पर आधारित था। प्रश्न 22, पहला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया? ए 2005, बी 2008, सी 2010, डी 2014। उत्तर बी 2008। व्याख्या, भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को अपनाया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न 23, ओजोन परत संरक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी रियो सम्मेलन। उत्तर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
व्याख्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित हुआ, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करता है। प्रश्न 24। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ए भारत, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। उत्तर सी अमेरिका। व्याख्या गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। प्रश्न 25। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। उत्तर ए गंगा। व्याख्या गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत की प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। प्रश्न 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या उल्लेखित है? ए शिक्षा का अधिकार, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 21 भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है, जो प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इससे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जब तक कि यह कानून द्वारा अनुमत न हो। प्रश्न 27। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, बी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता, सी शहरी विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। उत्तर बी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता। व्याख्या नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण विकास और संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आरआरबीएस और अन्य वित्तीय संस्थानों को मदद करता है। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं है? ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। उत्तर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इससे अलग होने की घोषणा की। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन ने 2021 में फिर से इसमें शामिल होने की प्रक्रिया शुरू की। पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। प्रश्न 29। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। उत्तर सी 25 जनवरी। व्याख्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। प्रश्न 30। भारत की पहली सौर मिशन परियोजना का नाम क्या है? ए चंद्रयान 1, बी आदित्य L1, सी मंगलयान, डी एस्ट्रोसैट। उत्तर बी आदित्य L1। व्याख्या आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इसे सूर्य के कोरोना और अन्य सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए 2023 में लॉन्च किया गया था। इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर तैनात किया गया। प्रश्न 31। पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम बार किस राज्य में लागू किया गया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। उत्तर ए राजस्थान। व्याख्या भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना था। प्रश्न 32। सतत विकास लक्ष्य SDG की समय सीमा क्या है? ए 2025, बी 2030, सी 2040, डी 2050। उत्तर बी 2030। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG तय किए, जो 2030 तक गरीबी हटाने, पर्यावरण संरक्षण
और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हैं। प्रश्न 33। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 7 सितंबर, डी 16 नवंबर। उत्तर ए 5 जून। व्याख्या: विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है।